जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार में ही हों। अजहरुद्दीन का बयान। कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन ने वाज़े किया कि जुबली हिल्स सीट के लिए पार्टी टिकट उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि टिकट किसी और को देने की अफवाहें बेबुनियाद और गलत हैं। मैं पार्टी के लिए तवील अरसे से काम कर रहा हूं, इसी का सिला अब मिलने वाला है। अजहरुद्दीन ने दावा किया कि हाई कमान उनकी वफादारी और खिदमात से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि क़यादत उन पर मुकम्मल एतमाद रखती है। टिकट के हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने अपने हामियों से अपील की कि वो अफवाहों पर कान न धरें। अजहरुद्दीन पुरएतमाद हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें ही उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करेगी। Yes, Captain sir, good afternoon. Sir, you have contested last elections from Jubilee Hills and lost. What do you think of your chance of contesting this time in by-election that is going to be held at Jubilee Hills? पहले तो मैं सबको సలాం అలైకుం बोलता हूँ, అందరికీ నమస్కారం। నేను 100% పోటీలో తప్పకుండా ఉన్నాను। ఈ ఎలక్షన్లో బై ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ 100% గెలుస్తుంది। నేను చెప్తున్నా కదా, నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం। అప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ ఓడిపోయింది, ఇది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి। బట్ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్షన్లో మంచి ఫైట్ చేస్తాం, మంచి కాంగ్రెస్కి నేమ్ ఇస్తాం। నేను చెప్తున్నా కదా कि मेरे खड़गे साहब के ब्लेसिंग से, राहुल गांधी जी के ब्लेसिंग से, सोनिया मैडम की ब्लेसिंग से, प्रियंका जी की ब्लेसिंग से और हमारे जो बहुत चहीते चीफ मिनिस्टर है उनके ब्लेसिंग से और हमारे जो इंचार्ज है मीनाक्षी मैडम, जो मैं उनको काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 21-20 ईयर्स से जानता हूँ, उनके ब्लेसिंग से इंशाल्लाह हम ये सीट कांग्रेस को जीतेंगे और मैं ज़रूर यहाँ से उम्मीदवार होऊंगा, लड़ूंगा। और सब लोग तो बहुत कह रहे हैं कि मेन स्पेकुलेशन तो होते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ज़रूर लड़ूंगा। तो देखिए, तो मीडिया में स्पेकुलेशन तो लोग होते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोग इन इलेक्शन के लिए कोई भी उम्मीदवार के लिए टिकट मांग सकता है और लड़ भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट लेकिन जो स्पेकुलेशन जो है वो तो होते ही रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हाई कमांड AICC है और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मीनाक्षी नटराजन जी एंड हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब से रहेगा, वही होगा। क्योंकि लोग तो कहते रहते, उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट लेकिन मैं एक चीज़ फिर से रिट्रेट, खुद को उम्मीदवार कहना दुरुस्त नहीं। TPCC सदर का BNTPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हर किसी का खुद को उम्मीदवार कहना मुनासिब नहीं। अगर कोई इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हो तो पार्टी को रस्मी तौर पर नाम देना चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि उम्मीदवार का फैसला पार्टी आला क़यादत ही करती है। ज़ाती सतह पर किए गए ऐलानात मुनासिब नहीं होते। पार्टी में नज़्म व ज़ब्त और फैसलों का एहतराम ज़रूरी है। महेश गौड़ ने कहा कि तमाम फैसले पार्टी उसूलों के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने पार्टी कारकुनों से भी अपील की कि वो क़यादत के फैसलों का एहतराम करें। జూబ్లీ విషయంలో కూడా అజరుద్దీన్ గారు ఏదో నేను మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని తప్పేం లేదు। గతంలో ఆయన పోటీ చేశాడు కాబట్టి మళ్ళీ పోటీ చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు, కానీ అది అంతిమం కాదు। ఎవరికి వారు నేను పోటీ చేస్తానంటే అది ఫైనల్ కాదు। కాంగ్రెస్లో ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది। ఎవరెవరైతే ఆశావాళ్ళు ఉంటారో వారంతా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి PCCలో। PEC కూర్చుంటుంది, కొంత వడపోత కార్యక్రమం ఉంటుంది। 3 పేర్లు 5 పేర్లు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీకి పంపుతాము। అక్కడ వడపోత తర్వాత CWC ఫైనల్గా అభ్యర్థి ప్రకటిస్తుంది। అప్పటి వరకు ఎవరెన్ని మాట్లాడుకున్నా, ఎవరు ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా అది అధికారికం కాదు। कांग्रेस MLA यशसोनी रेड्डी को अवामी गुस्से का सामना। महबूब आबाद जिला के तोर्रू मंडल में दौरे के दौरान यशसोनी रेड्डी को अवाम ने रोक कर सवालात उठाए। इंदिरामा हाउसिंग स्कीम में बेकायदगियां हो रही हैं, इसी को लेकर अवाम ने शदीद एतराज़ जताया। शिकायत है कि जिनके पास पहले ही घर हैं उन्हें दोबारा मकानात दिए जा रहे हैं। असल हकदारों को नज़रअंदाज किए जाने पर लोग नाराज़ हो गए। पिलकलती और कोडाली सास बहू दोनों शदीद ज़हनी दबाव में हैं, क्योंकि जहां भी जाती हैं एहतिजाजों का सामना करना पड़ता है। हर गांव में अवाम उन्हें घेर कर सवाल कर रहे हैं, जो कि उनकी सियासी साख पर असर डाल रहा है। तो रू में भी अवामी गुस्से के बाद यशसोनी रेड्डी बगैर कोई जवाब दिए वहां से चली गईं। ये वाकयात कांग्रेस क़यादत के खिलाफ अवामी नाराज़गी को नुमाया कर रहे हैं।
మాట్లాడేది విని తర్వాత మాట్లాడతారు. నిజంగా పేదోళ్ళు ఉన్నారు అందులో వాళ్ళకైనా వాళ్ళందరికీ రెండో విడతలు వస్తాయి. ఒకటో విడతల రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే బేస్మెంట్ వేసుకొని పిల్లలు వస్తున్నారు కూడా రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇల్లు కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు. రెండో విడతలు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా వెసులుబాటు కల్పిస్తారు కానీ మొదటి విడతలు లేదు. ఈ ఊర్లో గెలిపించినందుకు నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన ప్రతి పేదవాళ్ళకి ఇల్లు పెట్టించే బాధ్యత నాది. నేను పెట్టిస్తాను. మొదగాలు వచ్చిన వాళ్ళనే చూసి ఊకే అనుకోవద్దు. మీకు వస్తే వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళకి వస్తే అందరూ ఒక్కటే, మాకు అందరు సమానమే. ఎవరికైనా ఇల్లు పెట్టియాలనే ఉంటుంది. ఇంకా 2 విడతలలో కలుపుకొని మొత్తం అసలు ఇల్లు లేని వాళ్ళే లేకుండా పోతారు. అందరికి ఇల్లు ఉంటాయి. పెన్షన్లు తీసుకో. नरसिंह तालिबात से जबरी सफाई। कांग्रेस हुकूमत पर इल्जामातों। काराबाद जिला के तांडोर सरकारी नर्सिंग हॉस्टल में शर्मनाक वाकया सामने आया। हॉस्टल की प्रिंसिपल और वार्डन तालिबात से कूड़ा उठवाकर सफाई के काम करवाते रहे। हालांकि सफाई के लिए आया मुलाजिमीन मौजूद हैं, इसके बावजूद लड़कियों से जबरी मशक्कत ली जा रही है। तालिबात को हॉस्टल की इमारत साफ करवाने पर वालिदैन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। वालिदैन ने सवाल उठाया कि क्या तालीम हासिल करने भेजी गई बच्चियों से मजदूरी करवाना दुरुस्त है। उन्होंने प्रिंसिपल और वार्डन के रवैये को गैर इंसानी और शर्मनाक करार दिया। वालिदैन ने फौरी कार्रवाई और जिम्मेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ये वाकया हुकूमत के तालीमी इदारों में नज़्म व नसक पर सवालिया निशान लगा रहा है। कुंडा खानदान बमुकाबला कांग्रेस कायदीन। वरंगल में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते हुए वरंगल में कांग्रेस पार्टी के अंदर इख्तिलाफात संगीन मरहले पहुंच गए हैं। कुंडा मुरली की जानिब से कडियम श्री हरी और यूरी प्रकाश रेड्डी पर किए गए तबसरों पर कायदीन में नाराजगी छा गई। कुंडा जूड़े के खिलाफ MLA नाइनी राजिंदर रेड्डी की रहाइशगाह पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कडियम श्री हरी, रियोयूरी प्रकाश रेड्डी समेत कई सीनियर कांग्रेस रहनुमा शरीक हुए। रहनुमाओं ने कुंडा खानदान के रवैये पर शदीद एतराज़ जताया। पार्टी नज़्म व ज़ब्त को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया गया। इजलास में कुंडा जूड़े को पार्टी से बाहर करने पर भी गुफ्तगू हुई। ये तनाज़ा तेलंगाना कांग्रेस में दाखिली चपकलश को वाज़े करता है। నువ్వు వస్తున్నావు అనుకుంటా BC कार्ड का सहारा लेकर गलत बयानी नहीं चलेगी। कांग्रेस MLA का इंतबा। कांग्रेस MLA नाइनी राजिंदर रेड्डी ने कुंडा मुरली पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या BC होना गुनाहों को छुपा देता है। कुंडा मुरली को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ज़बान काबू में न रखी गई तो पार्टी खामोश नहीं रहेगी। पार्टी लाइन से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तनकीद की कि सीनियर लीडर होने का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए वो बोले। नाइनी ने कहा कि इस किस्म की हरकतें पार्टी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि कुंडा जूड़े को उहदे से हटाया जाए।
ये भी कहा कि पार्टी पर लगने वाले ऐसे दाग मजीद बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। కాదు మేము పార్టీ మంచి చెడ్ల గురించి అందరం కలిసి కూర్చొని చర్చించుకోవడం జరిగింది. దీని మీద మాత్రమే ఇంతవరకు జరిగిన తర్వాత పార్టీని మంచి చెడు ఎవరే కానీ ఏదే కానీ పార్టీకి కట్టుబడి ఉండాలి, పార్టీ పరువుని రోడ్డు మీద వేయకుండా ఉండాలనే అభిప్రాయంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. పార్టీ గీత దాటి మేము ఏం చేసినా నడుస్తుంది అని అనుకొని హద్దు దాటి పార్టీకి నష్టం జరిగే విధంగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు రాబోయే మన ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్షన్ల సమయంలో, లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ల సమయంలో ఇలాంటి కొన్ని ఏదైనా ఉంటే సమస్య ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ ఉంటే చెప్పుకోవాలని మొదటికెళ్ళి కూడా దీపక్ దాస్ నటరాజన్ గారు వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది మీటింగ్లలోనే, మీనాక్షి నటరాజన్ గారు. మరి అది కూడా లేకుండా సీనియర్లు, అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు కూడా మరి నోటికి వచ్చినట్టు ఎక్కడ పట్టి అక్కడ అట్లా మాట్లాడితే పార్టీ చూసుకుంటూ క్షమించది, అది ఎవరి ఇది కాదు. మరి మేము ఏమైనా చేస్తాం, మాకు నచ్చింది చేస్తాం, మేము నచ్చింది మాట్లాడతాం. ఏమనంటే బీసీ కార్డు అడ్డం పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే రెడ్డి కార్డు అడ్డం పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే ఎస్సీ కార్డు అడ్డం పెట్టుకుంటాం అని అంటే ఈడ నడవదది. ఈడ కార్డ్స్ పనిచేయది. ఈడ అన్ని కులాల జాతిలో ఉన్నాం. ఈడ అంటే మీరు చేసిన పాపాలన్నీ కులాలు అడ్డం పెట్టుకుంటే పోతాయా? ఆ పద్ధతి మానుకోండి. ఎవరే గాని పార్టీకి లోబడి ఉండాలి, పార్టీకి కట్టుబడి పనిచేయాలి. మీ కష్టం సుఖం ఏదైనా ఉంటే అధిష్టానం ఉంటది, మీద పోయి చెప్పుకోవాలి. అంతేగాని ప్రతిదానికి ఏది రోడ్డు మీద పడి నేను ఏదో చెప్తే ఏదో ఎవరినో ఏదో అనుకుంటే ఇదైతే అనుకుంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఓ బాధ్యత గల ఉండి కూడా అలాంటి వ్యవహారాలలో KCR का मतलब है ट्रिपल आर स्कीम्स, कांग्रेस का मतलब ट्रिपल आर स्कामर्स। जीवन रेड्डी का तंज BRS के सीनियर लीडर और साबिक MLA जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पर शदीद तंज किया। उन्होंने कहा कि KCR ने किसानों के लिए ट्रिपल आर स्कीम्स मुतारफ करवाएं, रेतु बंधु, रेतु रानमाफी, रेतु बीमा, जबकि कांग्रेस की पहचान ट्रिपल आर स्कामर्स बन चुकी है। रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, रंजीत रेड्डी घोटाले। जीवन रेड्डी ने कहा कि BRS ने किसानों के भले के लिए ठोस इकदामात किए, जबकि कांग्रेस सिर्फ करप्शन और सियासी ड्रामों में मशगूल है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो स्कीमों स्कामर्स में फर्क को समझें। कांग्रेस पर रियासत को दोबारा लौटने की साजिश का इल्जाम भी लगाया। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवामी मुफाद में सिर्फ BRS ही बेहतर इंतखाब है। మాది స్కీమ్ల పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. కేసీఆర్ అంటే ట్రిపుల్ ఆర్, రైతు బంధు, రైతు రుణమాఫీ, రైతు బీమా కేసీఆర్ ఇస్తే రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ, రంజిత్ రెడ్డి ట్రిపుల్ ఆర్ వాళ్ళు స్కాములు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి సందర్భంగా మీడియా మిత్రులకు చెప్తున్నా. బీజేపీలకు ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నా నేను, మీరు ఖచ్చితంగా దీని మీద మాట్లాడాలి బిడ్డ. ఒకవేళ మాట్లాడకపోతే అది ఈటల రాజేందర్ అయినా, అదేవిధంగా ఈ బీజేపీ రఘునందన్ ఎంపీ అయినా, బండి సంజయ్ అయినా, కిషన్ రెడ్డి అయినా, అదేవిధంగా మహేష్ రెడ్డి అయినా మీరందరూ స్పందించి మాట్లాడాలా. ఇది వాస్తవమా కాదా? వైట్ కాలర్ క్రైమ్ చేసింది రంజిత్ రెడ్డి వాస్తవమా కాదా? లియోనియా రిసార్ట్ కొన్నది వాస్తవమా కాదా? ఒకవేళ మాట్లాడకపోతే మీకు కూడా పంపకాలు జరిగినాయని చెప్పి మేము భావిస్తాము. ఇది 10,000 కోట్ల స్కాము. మీరు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పడితే బ్యాంకులు కూడా ఎంత ఘోరం అంటే ఈ స్కామ్లో రిటర్న్ తీసుకున్నది, బ్యాంకులు రిటర్న్ తీసుకున్నది 12%. ఆ మీడియా మిత్రులకు అది కూడా చెప్తా. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 100%, 606,45,00,000 ఇస్తే 606 కోట్లు ఇస్తే తీసుకున్నది 13%. అంటే ఒక 60 కోట్లు తీసుకుంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళే లోన్లు ఇస్తున్నారు. మీరు మీడియా మిత్రులు మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యూనియన్ బ్యాంక్ వాడికి 13% వచ్చింది, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు 13%. 100 రూపాయలు ఇస్తే 13 రూపాయలు వస్తున్నాయి వాపస్. మళ్ళీ దీని మీద లోన్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ దాన్ని వేరేడికి అమ్మి 10,000 కోట్లు అప్పనంగా సంపాదిస్తారు. ఇది వైట్ కలర్ క్రైమ్. ఇది కింది దాకా అర్థమే కాదు చెప్తే, మాకు అర్థం కానీ 2-3 రోజులు పడుతుంది. ఇది దీంట్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి 13%, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు 13%. 100 రూపాయలు ఇస్తే 13% వాపసు తీసుకుంటున్నట్టు. ఇది ఎక్కడి న్యాయం? మరి దీని మీద నీరవ్ మోడీకి, విజయ్ మాల్యాకు, ఇంకా వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ లక్షల కోట్లు చేసిన వాళ్ళు ఎట్లయితే వాళ్ళని జైళ్ళలో పెట్టిరు, బయట దేశాలకు వారిపోయారు, వీళ్ళు కూడా వీళ్ళని పట్టుకోవాలా. కేంద్ర సంస్థలు రావాలి, అది ఈడీ కానీ, సిబిఐ కానీ, సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ. ఎందుకంటే 5,000 కోట్లకు దాటింది కాబట్టి సీరియస్ ఫ్రాడ్. फिल्मी डायलॉग सिर्फ थिएटर तक ही महदूद रहें, डिप्टी CM पवन कल्याण का सख्त बयान।
वाईएस जगन के अपाशपा फिल्म डायलॉग पर पवन कल्याण ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फिल्मी डायलॉग्स को हकीकी सियासत में लाना जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। ऐसे गैर जमहूरी रवैये को अवाम नज़रअंदाज न करें। फिल्म के डायलॉग सिर्फ सिनेमा हाल तक महदूद रहने चाहिए, उन पर अमल करना मुनासिब नहीं। जमहूरियत में हर किसी को कानून और ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए। मुआशरे में खौफ फैलाने वाली गैर समाजी क़ुव्वतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पवन कल्याण ने कहा कि ऐसे अनासिर को बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत में अमन व अमान को बिगाड़ने वालों पर इत्तेहादी हुकूमत सख्त मुअक्किफ इख्तियार करेगी। प्रोफेसर जयशंकर जरी यूनिवर्सिटी के सामने हंगामा। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़े प्रोफेसर जयशंकर जरी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कशीदगी का माहौल पैदा हुआ। असिस्टेंट वार्डन के उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बगैर किसी पेशगी इत्तला के इंटरव्यू मुलतवी कर दिया गया। उम्मीदवारों ने अचानक इंटरव्यू मनसूखी पर नाराज़ी जाहिर करते हुए धरना दिया। यूनिवर्सिटी हुक्काम की गैर जिम्मेदारी से उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात का सामना हुआ। बहुत से उम्मीदवार दूर दराज इलाकों से इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। हुक्काम की खामोश और जवाब न देने पर मुजाहिरीन का गुस्सा मजीद बढ़ा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नई तारीख फौरन ऐलान की जाए और शफाफ तरीके से अमल हो। सेनेट फ्रांसिस कॉलेज बेगमपेट में अल्फाजेंटिक AI वर्कशॉप का इनेकाद। सेनेट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वीमेन बेगमपेट ने अमेरिकन कॉर्नर हैदराबाद और सिंटल के ताउन से 19 और 20 जून 2025 को 2 रोज़ा अमली वर्कशॉप अल्फाजेंटिक AI तख्लीकी ज़हानत की अमली शक्ल का इनेकाद किया। वर्कशॉप में तलबा और प्रोफेशनल्स को अल्फाजेंटिक AI से मुतारफ कराया गया, जो खुदकार और मकसदी निज़ामों पर मबनी है। शुरका ने इंडस्ट्री माहिरीन की रहनुमाई में नौकोड प्लेटफॉर्म्स पर AI एजेंट्स बनाए। प्रोग्राम में AI अखलाकियात पर मुबाहिसा भी शामिल था। इख्तितामी इजलास में उभरती टेक्नोलॉजीज़ में बेरतामिर का ताउन को उजागर किया गया। तकरीब में 175 अफराद ने शिरकत की। ये वर्कशॉप कॉलेज के डिजिटल खानदगी और इख्तिरा के अज़्म की अक्कास थी। इसका मकसद ख्वातीन को ज़िम्मेदार AI तालीम और तरबियत के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था। जनासीना लीडर की हरासानी से तंग आकर लड़की की खुदकुशी की कोशिश। कृष्णा जिला के उंटूमली मंडल के पिंदोरू गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया। जनासीना लीडर गाजूला पांडो और उसके बेटे नागबाबू सौरी पर 2 बहनों को हरासा करने का इल्ज़ाम है। वो कॉलेज आते जाते लड़कियों को परेशान कर रहे थे और गांव में उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे थे। मुसलसल हरासानी से ज़हनी दबाव का शिकार है कर मुतासरा लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। वक्त पर इलाज मिलने से इसकी जान बची, मगर हालत नाजुक रही। मुतासरा खानदान का इल्ज़ाम है कि चूंकि मुल्ज़िमान हुकूमती इत्तेहादी जमात से वाबस्ता हैं, पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। खानदान इंसाफ की अपील कर रहा है, मगर मकामी इंतज़ामिया बेहिस बनी हुई है। ये वाक़या रियासत में ख्वातीन की हिफाजत पर संजीदा सवालात उठा रहा है। తెలిసి కంప్లైంట్ ఇద్దామని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నేను ఇంకా తట్టుకోలేక ఇంట్లో ఉంటే నేను హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. కాలేజ్కి వెళ్తే అందరిలో మళ్ళీ తిరగలేము, సూసైడ్ అయిపోయాను. పేరు గాజుల హర్షిత సాయి, మా ఊరు పెందూరు. నేను బీటెక్ 3rd ఇయర్ చదువుతున్నాను, అయిపోయింది. ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికని ఇంట్లో హాలిడేస్లో ఉన్నాను. ఒక 1 మంత్ నుంచి, అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళే రోజు అప్పటి నుంచి మామూలుగానే కేసులు నడుస్తున్నాయి. మా డాడీ వాళ్ళు మా పెద్దనాన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల కేసులు నడుస్తున్నాయి కొన్ని. మా చెల్లెళ్ళు మేము కాలేజ్కి వెళ్తుంటే రోజు హెరాస్ చేస్తున్నారు, తిడతాం. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఇంటి దగ్గర నుంచి రౌండ్స్ వేసి తిట్టడం ఇలాంటివన్నీ. గాజుల పాండు అనే అతను వాళ్ళ అబ్బాయిలు, నాగబాబు ఫస్ట్ మెయిన్, అసలు ఆయన ఎక్కువ తిట్టేది. తర్వాత గాజుల సూరిబాబు, పాండురంగారావు అని వాళ్ళు బాగా హెరాస్ చేస్తున్నారు. కాలేజ్కి వెళ్తుంటే దారిలో కూడా తిడుతూ ఉంటారు. మా చెల్లెళ్ళకి మొన్న 1 మంత్ బ్యాక్ ఫోన్ చేసి హెరాస్ చేశారు. కేసు పెడితే కేసు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. మేము వెళ్ళారు, వెళ్ళి కేసు పెట్టినా కూడా అది అతను ఏంటంటే అసలు అతను అనుచరులు, అసలు అతను వెనకాల ఫ్యామిలీ, అసలు మొత్తం అరేంజ్మెంట్ మామూలుగా లేదు. పాపని
అసలు మళ్ళీ చెప్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కాలేజీ బస్సు కూడా వెళ్ళట్లేదు నన్ను కాలేజీకి ఇక్కడ కూడా 2 సార్లు వచ్చాడు గేట్ బయట తిరుగుతున్నాడు అసలు మామూలుగా ఇబ్బంది పెడతలేదని గోల్ చేస్తున్నాడు नेचीरुलापली झील जो सेंट्रल जेल के करीब वाक़ है की खूबसूरती और तरक्की का मंसूबा शुरू किया है ये इक़दाम डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स की दरख्वास्त पर किया गया जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों के साथ साइट का मुआयना किया गया मंसूबे में बंद को मजबूत करना वॉकिंग ट्रैक सोलर लाइट बाड़ और सीसीटीवी की तनसीब शामिल है झील को अवामी मकाम और पानी के वसीले के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा सनती इदारे CSR फंडिंग के जरिए ताउन में दिलचस्पी ले रहे हैं रेवेन्यू और आबपाशी महकमों के अफसरान भी मंसूबे का हिस्सा हैं प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट के आबपाशी विंग की जानिब से तैयार की जा रही है ये मंसूबा शहरी खूबसूरती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक मुस्बत कदम है हैदराबाद में 166 किलो गांजा जब्त बैन रियासती स्मगलिंग रिकेट बेनकाब हैदराबाद में LB नगर 60 और हयात नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 166 किलो खुश्क गांजा जब्त किया गया जब्त शदा मुनशियात की मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था और महाराष्ट्र मुंतकिल किया जाना था गिरफ्तार शुदगान में एक मरकजी हुकूमत का रेलवे मुलाजिम और 2 पुराने मुनशियात केसों में मुलवस अफराद शामिल हैं पुलिस ने फोर्स ट्रैक्स क्रूजर गाड़ी मोबाइल फोन्स और नकद रकम भी बरामद की है मुल्जिमान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है मैन सप्लायर उड़ीसा के मालिकानगिरी से फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है पुलिस का कहना है कि ये रिकेट तवील अरसे से सरगर्म था अब उसके नेटवर्क पर कारी जर्ब लगी है फिल्म की शूटिंग के दौरान डमी हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी रंगा रेड्डी जिला के गारेम गोड़ा में फिल्म शूटिंग के दौरान एक डमी हेलीकॉप्टर में अचानक आग लग गई ये वाकया पोचामुआ मंदिर के अहाते में पेश आया जो मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है फिल्म के एक सीन के लिए हेलीकॉप्टर सीट तैयार किया गया था जो अचानक शोलों की लपेट में आ गया वाकये के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है इस हादसे से फिल्म यूनिट में घबराहट फैल गई ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है वाकये के वक्त बड़ी तादाद में फिल्मी अमला और मकामी अफराद मौके पर मौजूद थे మొత్తం తాటి మ్యాచ్కు ఫైరింగ్ లేదుగా तार भाई का पड़ा 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 గుర్రం కూడా హెలికాప్టర్ कबायलियों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान भुवनेश्वर ओडिशा में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कबायली बरादरी से खिताब करते हुए साबिका हुकूमतों पर तनकीद की उन्होंने कहा कि ओडिशा में बड़ी तादाद में कबायली आबादी है मगर माजी में उन्हें नज़रअंदाज किया गया जिन्होंने मुख पर तवील अरसे तक हुकूमत की उन्होंने सिर्फ कबायलियों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया ना तरक्की दी
न ही उन्हें निज़ाम में कोई शराकत दी गई। उन्हीं पॉलिसियों के बाइस मुल्क के कई हिस्से निक्सल इज़म, तशद्दुद और जुल्म की लपेट में आ गए। 2014 से पहले मुल्क के 125 से ज़ायद कबायली इज़ला निक्सल वायलेंस का शिकार थे। हमने पिछले चंद बरसों में कबायली मुआशरे को तशद्दुद से निकाल कर तरक्की की राह पर डाला है। मोदी ने कहा कि अब कबायली नौजवान तालीम, रोजगार और अमन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को। अमरीकी सदर को हम ये नहीं बता सकते कि किसको डिनर पर बुलाना है। उमर अब्दुल्ला। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमरीका के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम ये तवक्को करते थे कि अमरीकी सदर हमारा करीबी दोस्त है और हमारे जज्बात का एहतराम करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका हमेशा वही करता है जो उसके मुफाद में हो। हम अमरीका को ये नहीं बता सकते कि इसे किसको अपने डिनर में मदऊ करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बयान से सिफारती ताल्लुकात में तनाव और अदम एतमाद झलकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बैन अल-अक़वामी सियासत में मुफादात को ही तरजीह दी जाती है, ताल्लुकात को नहीं। ये बयान एक हालिया सिफारती फैसले के पस मंज़र में सामने आया है, जिस पर भारत में तनकीद हुई। उमर का कहना है कि हमें ज़मीनी हकीकत को समझना होगा और इसी के मुताबिक रद्दे अमल देना होगा। यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत खास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फायदे के लिए है। उनको और किसी मुल्क का फायदा की परवाह नहीं। को लेकर अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा है, किस चीज को लेके रिजर्वेशन वगैरह जो आप कह रहे हैं कि एलजी के पास सारे पावर्स हैं। मैंने कब कहा वो? उसको लेकर मैंने ये कभी नहीं कहा कि एलजी के पास सारे पावर्स हैं। आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखिए, एलजी ने खुद कहा कि उनकी जिम्मेदारी जो है सिर्फ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर तक है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, अब जो बिजनेस रूल्स कैबिनेट ने मंजूर किए हैं उनको जो है एलजी साहब दस्तखत करके वापस दें, ताकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम खुद कहते हैं कि एलजी साहब की सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित करें, यहाँ की सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो ठीक करें, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। इसराइल ईरानी मिसाइल हमले के बाद बियरशीबा में इमदादी कार्रवाइयां, कोई जानी नुकसान नहीं। इसराइल के बियरशीबा शहर में ईरानी मिसाइल हमले के बाद हंगामी कारकुनों ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक हमले से इलाके में इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मगर खुश किस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया, ताहम मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मुमकिना मजीद हमलों से निमटने की तैयारी की जा रही है। इसराइली हुक्काम ने बैन अल-अक़वामी बरादरी से वाक़ये का नोटिस लेने की अपील की है। हमले के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा मुतवक्के है। फौजी ज़राए ने बताया कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और जवाबी कार्रवाई पर गौर जारी है। Upon receiving the indication there was a hit here in Beersheba, we jumped to the location. We arrived at this neighborhood. We evacuated all of the people. They were all safe. No one was heavily injured. There are no casualties due to the fact that they all listened to the commands of going into their safe rooms.